जैसा कि अभी तो एक्सरसाइज 1.2 का कुछ क्वेश्चन लिया था, शॉर्ट वीडियो हमने डाला है। अब हम इसको लॉन्ग वीडियो में लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि इसमें से एक दो हिसाब और मुझे जोड़ना है जो आपको 2026 में बहुत अच्छे ढंग से पूछने जा रहा है। तो अभी शॉर्ट वीडियो मैंने पढ़ाया था कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें, जिसमें 4 क्वेश्चन दिए और 4 क्वेश्चन में हम ये समझाया कि इसमें से एक क्वेश्चन आएगा 140, 156, 3825, 5005। इसमें 140 और 3825 हम बना चुके थे, अभी 156 हम बताते हैं। 156 को ऐसे कर करके इसको 2 से भाग देने की कोशिश कीजिए। सम संख्या है तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से भाग दीजिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, फिर 3 से दीजिएगा 13 तिया 39, यानी कि 156 बराबर हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। समझ गए? देख लीजिए, 3 से देख लीजिए, 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। 2 से दिया 78 बार लगा, फिर 2 से दिया 39 बार लगा, फिर 3 से लगाया 13 बार हो गया। तो 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने, ये निकल गया क्या? इसका अभाज्य गुणनखंड। अगर पूछता है कि नहीं इसका घात भी बताइए, तो ऐसे भी हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 13, तो घात इसका आ जाएगा 2। समझ गए? अब इसी के बाद जो मैथ आता है उसको फिर हम जस्ट बना करके इसी में ऐड करते हैं। इसमें दो ही इसमें देखना है, दूसरा काम है निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। यानी कि इस मैथ में आपको जो मैट्रिक में क्वेश्चन आएगा उसमें आएगा एलसीएम भी निकालने के लिए और एचसीएफ भी। इसमें 3 हिसाब है और 3 हिसाब में एक हिसाब इसमें से भी आएगा। पहला हिसाब है 26 और 91, दूसरा हिसाब है 510 और 92, और तीसरा 336 और 54। तो देखिए हम एक ठो लेकर के बनाते हैं, बाकी दूसरा बनाइएगा। तो पहले 26 को लीजिए, तो 26 का निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो 13 दूनी 26, यानी कि 2 गुने 13, 13 दूनी 26, यानी कि 2 गुने 13। उसके बाद निकालेंगे 91 का, तो 13 7 91, यानी कि 7 गुने 13। अब देखना क्या है कि एचसीएफ कौन होगा इसमें। तो एचसीएफ कहते हैं कि जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में शामिल हो। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होगा? जो दोनों में शामिल हो। तो देखिए, तो 2 दोनों में शामिल नहीं है, 7 दोनों में शामिल नहीं है, लेकिन 13 जो है वो दोनों में शामिल है। 13 यहां भी है और 13 यहां भी है, तो दोनों को उभयनिष्ठ में से एक ले लेते हैं, तो एचसीएफ हो जाएगा 13। ये आपका आ जाएगा एचसीएफ का आंसर। उसके बाद हमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब हो गया कि जो शामिल नहीं है, पहले उसको लिख दीजिए। 2 शामिल नहीं है, गुड। उसके बाद 7 शामिल नहीं है, चलिए ठीक है, वो भी गुड। उसके बाद देखना है कि जो उभयनिष्ठ है उसमें से एक को लेंगे। तो 13 तो दोनों में शामिल है, तो 13 जो दोनों में शामिल है उसको एक ठो लेंगे, एक ठो ले लिया। अब इसको गुना कर देंगे, 13 7 91, 13 7 91, और 91 को 2 से गुना कर दीजिए। 2 और 9 दूनी 18, यानी कि हो जाएगा 182। आपका समझ में आ गया कि पहला हिसाब में से 4 को हिसाब था, जिसमें हम 3 को बना दिए, एक ठो आपको बनाना है। दूसरा का हिसाब में 3 हिसाब है, 3 हिसाब में एक हिसाब आएगा, तो हम पहला वाला बना दिए, बाकी 2 ठो आप बना करके कोशिश कीजिएगा। नहीं बनेगा तो आप कमेंट में लिख के दीजिएगा कि हाँ सर नहीं बना, तो फिर हम बना देंगे। तो 26 91, मैंने 26 को तोड़ा, 2 गुने 13। उसके बाद 91 है, 91 को तोड़ा तो 7 गुने 13, है ना। अब देखना है कि दोनों में उभयनिष्ठ कौन है। जो उभयनिष्ठ होगा वो एचसीएफ होगा, यानी कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है कितनी बार आया है। तो 13 यहां भी है, 13 यहां भी है, तो उसका 13 निकाल दिए। और एलसीएम कहते हैं जो शामिल है उसमें से एक तो, और जो शामिल नहीं हो पूरा उतारना है। तो 2 शामिल नहीं है तो 2 ले लिया, 7 शामिल नहीं है तो 7 ले लिया, और 13 दोनों में शामिल है तो 13 को ले लिया। तो 2 में 7 से मतलब 13 7 91 हो गया, 91 में 2 से गुना किए 182 हो गया। ये आपका राइट आंसर हो गया। इसी तरीके से मैट्रिक में आपका आएगा। फिर हम चलेंगे, इसके बाद जो मैथ आएगा उसको हम बताते हैं।